भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जिसमें हमारी वाइस प्रेसिडेंट विजया चक्रवर्ती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरी रविशंकर प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तापिर गाव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किरीट सोमैया हमारे सेक्रेटरी और सर्वानंद सोनवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के आसाम के नेता हैं जिन्होंने अभी प्रवेश किया है। हम सब लोग राष्ट्रपति से मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो स्कैंडल्स हुए हैं उन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ जो आसाम में जो पीडीएस सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ तक गरीब लोगों को सरकार की तरफ से जो चावल मिलना चाहिए वो भी लोगों को मिल नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट में घोटाला हुआ है। अरुणाचल के पावर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं तो आसाम के साथ साथ मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, मिज़ोरम सब प्रदेशों में लूट मची है। जैसे दिल्ली में लूट मची है तो वहाँ के कांग्रेसियों ने ये तय किया भी हम भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी इस काम में ज़ोरदार लगे हुए हैं और जिसके कारण गरीब वंचित है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है। बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील भाग है, उसके बावजूद सरकार का इसके तरफ ध्यान नहीं है। ये सब करप्शन स्कैंडल्स के कारण गरीबों को जो राहत पहुंचनी चाहिए वो ठीक से पहुंचती नहीं है। आसाम में ही केवल 20,000 करोड़ के स्कैंडल्स हुए हैं। इस सब स्कैंडल्स के बारे में हमने डिटेल रिपोर्ट तैयार की जो प्रकाशित की थी, इसके एविडेंसेस दिए थे और इस रिपोर्ट के साथ साथ ये पूरा रिपोर्ट और इसके जो एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स है पूरे, इसके जो प्रूफ्स है, वो ये जो पूरे एविडेंसेस है ये सब एविडेंसेस चलो ठीक है। हो गया। चलिए हो। ये केवल हमने बातें नहीं की है। हमारे विजया जी, तापिर गाव जी और किरीट सोमैया जी इन्होंने कमेटी बनाई थी और उनने डिटेल में जाकर राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के कानून के आधार पर उसके तथ्य भी इकट्ठा किए, जानकारियाँ इकट्ठा की। आसाम में तो एक डिप्टी इंजीनियर के घर पे उसकी दीवार तोड़ी गई, उससे 13 करोड़ रुपए मिल गए। यानी आप समझ लीजिए कि करप्शन का वॉल्यूम कितना बड़ा हो और इसके कारण आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो गरीबी और भुखमरी उसको 2 समय की रोटी के लिए जो चावल दिया जाता पीडीएस सिस्टम से वो तक वहाँ नहीं जाता। इन सब बातों का जो गंभीर प्रश्न था वो हमने हमारे राष्ट्रपति महोदय के सामने डिटेल में रखा है और उनको कहा है कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और केंद्र सरकार की मदद का इस प्रकार से मिसएप्रोप्रिएशन और फ्रॉड हो रहा है, करप्शन में सब जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कैंडल्स हो रहे हैं, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम इसके एविडेंसेस आपको दे रहे हैं और आप इसकी जानकारी लीजिए, इंक्वायरी करिए। और पहली मांग ये है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कवर अप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात हमने की कि इसके बाद में ऐसी सिस्टम बनाई जाए कि वहाँ का एक एक पैसा गरीब लोगों के लिए, आसाम के और उसके साथ नॉर्थ ईस्ट के गरीब लोगों के जीवन का स्तर सुधारने के लिए उसमें खर्चा किया जाए। इसके बारे में केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है क्योंकि उनको नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार यही भ्रष्टाचार के में घेरे में होने के कारण ये अगर भ्रष्टाचार के विरोध में किसी राज्य को कहते हैं तो वो क्यों सुनेंगे। क्योंकि जब दिल्ली में लूट मची है तो आसाम में लग रहा उनको कांग्रेसियों की अब हमारा भी अधिकार है लूटने का। और पूरे देश में लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम कांग्रेस के मार्गदर्शन में जोरों में शुरू है। प्रेसिडेंट ने हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैं इसको उचित कार्रवाई करूंगी। इसमें मुख्यमंत्रियों के नाम है, मंत्रियों के नाम है। एक मुख्यमंत्री ने अपने पत्नी को, अपने बेटे को पावर प्रोजेक्ट दे दिए। हमने उस अरुणाचल के हमने कंपनियों के नाम मुंबई में जाकर देखे। दिल्ली के कंपनियों तो ऑफिस का पता ही नहीं चलता। मुंबई में एक पान ठेले का छोटा ऑफिस है,
और उसको 600 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट दे दिया। इसमें बड़े, मैंने उस दिन सब डिटेल में बताया। इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है ये जो नॉर्थ ईस्ट को लूटने की लूट मची हुई है, इसको, ये सेंसिटिव एरिया है, इसको राष्ट्रपति जी ने रोकना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हेड के कारण वहाँ इंटरवेन करना चाहिए और आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की गरीब जनता के साथ उन्हें विकास के दृष्टि से न्याय करना चाहिए। ये बात हमने उनके सामने रखी है। खट्टर जी, एक सवाल है केवल। आज सोनिया गांधी आडवाणी जी को पत्र लिखा, कहा कि हमारा कोई अकाउंट नहीं है विदेशों में ब्लैक मनी से संबंधित। आपका क्या कहना है? आपको एतबार है? नहीं, इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आडवाणी जी ने जो उनको कहा है उतना पर्याप्त है। इसके बारे में मैं और ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहना चाहता। खेद व्यक्त किया है कि अगर ऐसी बात की जाए। नमस्कार।